राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फुलफिल क्यूरोसिटी में। आइए अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का कार्तिक स्नान नियम था। हर साल कार्तिक का महीना आने पर कार्तिक का स्नान करती, गंगा जी के तट पर जाकर रहती और कार्तिक नहाती। जब एक साल कार्तिक का महीना आया तो वह कार्तिक नहाने को जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ कार्तिक नहाने जा रही है तो मेरी माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी लिया करे। अब बहू तो जल भुन गई। उसने सोचा हाँ, अब बुढ़ापे में कार्तिक नहाएंगी, तो उसने जल भुनकर 30 लड्डू बांध दिए। बुढ़िया माई कार्तिक नहाने गंगा जी के तट पर चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया माई रोज सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके जब भी लड्डू खाने बैठती तब हनुमान जी बंदर के रूप में उनके सामने आ जाते और बुढ़िया माई खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस तरह हनुमान जी रोज आकर बुढ़िया माई के लड्डू खा जाते। बुढ़िया माई सोचती कि 30 लड्डू हैं, रोज का एक ही है, अब कोई बात नहीं, मुझे लड्डू नहीं मिला कोई बात नहीं, उपवास कर लूँगी। इस तरह कहते कहते उसके पूरे महीने के उपवास हो गए। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया माई को खूब आशीर्वाद दिया। बुढ़िया माई की कुटिया तो महल बन गई। उसके महल में अन्न धन के भंडार भर गए। बुढ़िया माई की काया भी कंचन हो गई। अब बुढ़िया माई का बेटा जब उसे लेने आया तो देखा कि मेरी माँ तो बहुत धनवान हो गई है। बहुत धूमधाम से अपनी माँ को लेकर आया। वह गाजे बाजे के साथ खूब धन दौलत के साथ उसकी बैलगाड़ी में धन दौलत के भंडारे लगे पड़े थे। तो आगे जब बहू ने देखा कि वहाँ कार्तिक नहाने का तो इतना फल है, वह सोचने लगी कि अगला कार्तिक आएगा तो मैं भी अपनी माँ को कार्तिक भेजूंगी। अगला साल आया, कार्तिक का महीना भी आया तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ इस बार तुम्हें कार्तिक का स्नान करना है। उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए, अपनी माँ को 30 लड्डू बांध कर दिए, बहुत सारा खाने पीने का सामान भी दे दिया। अब उसकी माँ भी उसके कहने के अनुसार कार्तिक नहाने गंगा जी के तट पर जाकर रहने लगी। रोज सुबह सुबह उठती और खाने पीने बैठ जाती। जब हनुमान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए बंदर बनकर उसके पास जाते तो वह तो बंदर को पत्थर मार देती और कहती इतने से खाने में मेरा पेट नहीं भरे, तुम्हें कहाँ से दे दूं। रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती। कार्तिक का स्नान उसने कुछ नहीं किया, ना सुबह उठकर नहाती ना पूजा करती, उसने कोई भी काम नहीं किया। कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। हनुमान जी प्रकट हुए और उसे खूब सारा श्राप दिया। उसकी जो कुटिया थी वह भी कचरे के ढेर में बदल गई। बुढ़िया भी ढोकरी बन गई और उसकी बेटी अपने पति से बोली कि कार्तिक का महीना तो समाप्त हो गया, अब मेरी माँ को लेकर आओ, खूब धूमधाम से लेकर आना जैसे तुम अपनी माँ को लेकर आए थे। अब वह अपनी सास को लेने के लिए नदी किनारे गया। देखा तो वहाँ न सास है न कुटिया है। कुटिया की जगह पर कचरे का ढेर लगा पड़ा है और उस ढेर पर एक डोकरी घूम रही है। तो उसने आसपास वालों से पूछा कि मेरी सास यहाँ पर रहकर कार्तिक का स्नान करती थी तो वो कहाँ है। तो सब कहने लगे कहीं भी उसने कार्तिक का स्नान नहीं किया, रोज सुबह सुबह उठकर खाने पीने बैठ जाती थी, इसलिए कार्तिक भगवान नाराज हो गए। तुम्हारी माँ जब आई थी तो वह पूरी सच्ची श्रद्धा से कार्तिक का स्नान करती थी, पूजा पाठ करती थी, इसलिए तुम्हारी माता पर कार्तिक देवता प्रसन्न हो गए थे, उन्हें खूब आशीर्वाद दिया था। लेकिन तुम्हारी सास तो कुछ भी नहीं करती थी, उसने तो कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं की, इसलिए कार्तिक के भगवान उससे नाराज हो गए हैं। कार्तिक के महीने में उसने अपनी बेटी के घर का अन्न खाया था, इसलिए उसे तो श्राप मिला है और डोकरी बनकर यह कचरे के ढेर पर घूम रही है। अब वह अपनी सास को जो डोकरी बन गई थी उसे ही बैलगाड़ी के पीछे बांधकर ले गया। उसकी बेटी ने आकर देखा तो उसे तो बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, यह तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। उसने कार्तिक भगवान से क्षमा मांगी और कहा कि मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था तो कार्तिक के भगवान ने उसकी माँ को पहले जैसा कर दिया। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबसे प्रसन्न रहना और सबकी मनोकामना पूरी करना, और जैसे आपने उसकी सास को दंड दिया ऐसा किसी को भी मत देना।
बोलिए कार्तिक भगवान की जय।